शुभोदय बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, कल की अवधि में हमने स्वरों से रचित नए शब्दों का अध्ययन किया है। आज की अवधि में हम व्यंजनों से रचित नए नए शब्दों का अध्ययन करेंगे। एक एक करके पहले हम व्यंजनों का अभ्यास करेंगे, तो फिर आइए। यहाँ पर दिया है बच्चों, पढ़ो, समझो और लिखो। देखिए यहाँ पर क व्यंजन है। क से क्या होता है? कबूतर। क से कबूतर, कबूतर यानी पारिवाड़ा। उसी तरह क से कलम भी होता है। कलम यानी लेखनी। क से क्या होता है? कबूतर और कलम, कलम यानी लेखनी। और महाप्राण ख, ख से खरगोश और ख से खरल। ख से खरगोश, खरगोश यानी मोला। खरल यानी आप घर में इसका उपयोग करते हैं। इसे हम कन्नड़ में कलबत्तु अथवा वरड़ू कहते हैं। क्या कहते हैं? कलबत्तु अथवा खारा कुटुआ कल्लू अथवा वरड़ू कहते हैं। उसी तरह ग से गठरी। ग से क्या? गठरी। गठरी के बाद ग से गमला। ग से क्या जी? गमला। गठरी का अर्थ है चीला। उसी तरह गमला, गमला यानी फूलों का रखने का एक साधन, उसे हम हूकुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हूकुंड। उसी तरह महाप्राण घ, घ से घड़ी। घ से घर, घड़ी यानी घड़ियार। घर का अर्थ तो आपको मालूम ही होता है चित्र देखकर। घ से घर यानी मने। उसी तरह क, ख, ग, घ, न। न खाली दोनों हाथ से बजाओ ताली। तो फिर आगे चलकर च से चम्मच और च से चरखा। चरखा यानी जिसे गांधी जी का बहुत प्रिय साधन था। चरखा यानी चरक। च से चरखा, चरक। और च से चम्मच। उसी तरह महाप्राण छ, छ से छतरी और छ से छड़ी। छड़ी का अर्थ है कट्टिगे अथवा कोलू, कोलू। और ज से जंगल, जंगल यानी काड़ू अथवा अरण्य। ज से जहाज, जहाज समुद्र में रहता है, समुद्र के ऊपर चलता है। जहाज यानी हड़गू, जहाज यानी हड़गू। उसी तरह महाप्राण झ से झूला। बच्चों, आप सब झूले में झूलते होंगे ना। झूला यानी जोकाली। उसी तरह झ से झंडा, हमारा तिरंगा झंडा। च, छ, झ, झ, य। य खाली दोनों हाथों से बजाओ ताली। थोड़ा आगे चलकर ट, ट से टोकरी। टोकरी यानी बुट्टी। टोकरी, टोकरी यानी बुट्टी। उसी तरह ट से लाल लाल टमाटर, रोज खाओ टमाटर। उसी तरह ट के बाद महाप्राण ठ, ठ से ठटेरा। ठटेरा यानी कंचुगारा। ठटेरा यानी कंचुगारा अथवा कंचुकारा। और ठ से ठप्पा, ठप्पा यानी मुद्रे अथवा मोहरू, मुद्रे अथवा मोहरू। उसी तरह
ड से डिब्बा, डिब्बा अंद्र डब्बी, और ड से डमरू, शिव जी की डमरू। उसी तरह ढ से ढक्कन, ढक्कन यानी ಮುಚ್ಚಳ, ಡಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚುವ ಮುಚ್ಚಳ। ढ से ढाल, ढाल यानी ढालू। तो फिर ट ठ ड ढ न, न खाली दोनों हाथों से बजाओ ताली। उसके बाद त से तलवार, तलवार यानी खड्ग। त से तराजू, तराजू यानी तक्कड़ी, तराजू का अर्थ है तक्कड़ी यानी तोलना। त से तराजू और त से तलवार। उसी तरह महाप्राण थ, थ से थाली, थाली में डालो रोटी। उसी तरह थ से थैली, थ से थाली और थ से थैली, थैली यानी चील। और द का दरवाज़ा होता है, द से क्या दरवाज़ा, द से दिया, दिया यानी दीप। द से दरवाज़ा और द से दिया। और ध से धनुष, ध से धन, धन, ध से धनुष, धनुष यानी धनस्सु। और ध से धन, धन यानी हण। उसी तरह न से नयन, बड़े बड़े नयन, नयन यानी कन्नु। और न से नल, न से क्या होता है जी नल। उसके बाद प से पतंग। बच्चों आप सब पतंग उड़ाते होंगे ना आकाश में, नीले आकाश में। प से पतंग और प से पपीता, पपीता यानी पपाई, सेहत के लिए बहुत अच्छा फल है जी ये पपाई हन्नू। और फ से फूल, रंग बिरंगे फूल। और फ से फल, रोज़ खाओ एक एक फल। प से पतंग, प से पपीता, फ से फूल, फ से फल। आगे ब से बतख, पानी में रहने वाला बतख, बतख यानी बातुकोड़ी, बातुकोड़ी। उसी तरह ब से बकरी, म्या म्या बकरी। और महाप्राण भ, भ से भालू, काला काला भालू। और भ से बड़ा सा भवन, भ से भवन। म से मछली, मछली जल की रानी है, मछली यानी मीनू। और म से मटर, वटानी काड़ू। भालू का अर्थ है बच्चों कन्नड़ में करड़ी। तो फिर प से पतंग, फ से फूल, ब से बतख, भ से भालू और म से मछली। और अब आता है य, य से यति, यति यानी ऋषि मुनि। य से यज्ञ, जो ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, आग के सामने बैठकर देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उसे ही हम यज्ञ प्रक्रिया कहते हैं। और र से राखी, बहन, और बहन अपने भाई को, बड़े भाई को, छोटे भाई को प्यार से बांधने वाली एक धागे का जो पद्धति है उसे हम क्या कहते हैं राखी कहते हैं। उसके बाद र से रथ और ल से लड़का, चित्र देखकर आपको अर्थ मालूम होता है, ल से लड़का। और ल से लड्डू, मीठा मीठा लड्डू। उसी तरह व से वीणा, सरस्वती माता का प्रिय वाद्य वीणा, व से वीणा। और उसी तरह व से वट, वट वृक्ष यानी आलद मर।
इसे हम हिंदी में बरगद का पेड़ भी कहते हैं। और श से शहनाई, शहनाई यानी तुत्तुरी अथवा सनादी भी हम कहते हैं इसे हम सनादी भी कहते हैं अथवा तुत्तुरी भी कहते हैं। और श से शलगम, शलगम यानी सिही मूलंगी, सिही मूलंगी। उसी तरह य से यति, र से राखी, ल से लड़का, व से वीणा, श से शहनाई। और अब आया श, श से षटकोण, चह कोनों से रचित एक आकृति को हम क्या कहते हैं? षटकोण कहते हैं। श से षटदल, छह दलों का एक फूल, उसे हम क्या कहते हैं? षटदल। उसी तरह स से सपेरा, सपेरा यानी हावाडिग, हावाडिग। और स से सड़क, सड़क यानी रास्ते। और ह से हथौड़ा, हथौड़ा यानी सुत्तिगे, सुत्तिगे। और ह से हल, हल यानी समस्या का परिहार भी करना अर्थ होता है। और उसी तरह ह से हल का अर्थ क्या है? यहाँ पर चित्र दिया गया है, नेगिलू, किसान का मित्र। ह से हथौड़ा और ह से हल। उसी तरह क्ष से क्षत्रिय और क्ष से क्षितिज, क्षितिज का अर्थ है बच्चों भूमि, क्षितिज। और त्र से त्रिशूल, भगवान जी का त्रिशूल, शिव भगवान का त्रिशूल। और त्र से त्रिकोण, त्र से क्या? त्रिकोण। उसी तरह ज्ञ से विज्ञान और ज्ञ से ज्ञानेश्वर महाराज। और श्र से श्रवण कुमार। और उसी तरह श्रेय से श्रमिक, श्रमिक यानी ಕೂಲಿಕಾರ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವ। तो फिर बच्चों आज की अवधि में हमने क्या किया? क से श्र तक व्यंजनों का और संयुक्ताक्षरों का अध्ययन किया, उससे रचित नए शब्दों का आज हमने सीखा। तो फिर आप ही इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद के साथ अब हम यह अवधि समाप्त करेंगे। धन्यवाद।